ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा है तो बाहर सियासी जंग छिड़ी है। काशी में हिंदू और मुस्लिम पक्ष चुप हैं, लेकिन ओवैसी भड़के हुए हैं। उन्होंने तो खुलकर कहा कि बाबरी छीनी गई, कोई और मस्जिद नहीं छीनने देंगे। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। हिंदू संगठनों के ये नारे तो पहले से थे। अयोध्या की झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। लेकिन जैसे ही मंदिर मस्जिद विवाद काशी पहुंचा, सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया। मुसलमानों के लंबरदार बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी तो आपे से बाहर आ गए। कोर्ट के सर्वे के आदेश को उन्होंने गैर कानूनी बता दिया। 1986 में अगर मैं गलत ना कहूं तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब कंप्यूटर नहीं आया था। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से कोई उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए। सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची तो ओवैसी बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए। फिर उन्होंने न कांग्रेस को छोड़ा और न ही बीजेपी को। इतिहास के पन्ने खंगाले और दस्तावेजों का हवाला देने लगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना कांग्रेस बोल रही है, ना आप बोल रही है, ना समाजवादी, कोई नहीं बोल रहा है ना, और नहीं भी बोलेंगे क्योंकि मस्जिद मेरी है। और मैं कह रहा हूं कि भारत का पार्लियामेंट का कानून है 91 का, उस कानून के तहत आप नहीं कर सकते। ओवैसी 1991 के कानून का हवाला दे रहे हैं। 1991 का उपासना स्थल कानून पीएम नरसिम्हा राव सरकार के दौरान बना। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जहां था उसे वहीं का माना जाएगा। 1991 कानून को अयोध्या विवाद से अलग रखा गया। अब सवाल है कि क्या अयोध्या की तर्ज पर काशी मथुरा को भी इस कानून से अलग रखा जाएगा। देखिए, कुछ लोग जो है वो भय और भ्रम की भूल भुलैया के आर्किटेक्ट बन गए हैं, और इनका जो भय पैदा करना इनकी पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पैदा करना इनका पेशा। तो ऐसे लोग जो भय को अपनी पॉलिटिक्स मानते, भय पैदा करने को अपनी पॉलिटिक्स मानते हो और भ्रम पैदा करने को अपना पेशा मानते हो, तो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों की इस तरह के आप बयान देखेंगे, भाषण देखेंगे। लेकिन ये देश न कभी समाज कभी टूटा है न बिखरा है। समाज के सभी लोग एकजुटता के साथ देश के निर्माण के हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं। सर्वे किस लिए किया जा रहा है? सर्वे वजह क्या है उसकी? 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर एफआईआर बुक करना चाहिए। और मेरा डिमांड है कि उन लोगों पर एफआईआर बुक होना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद वही है, नेचर और कैरेक्टर को चेंज करने का। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में जो फैसला दिया, उसमें 5 जजेस ने कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये फैसला ही गलत है लोअर कोर्ट का। सवाल आस्था का है, मंदिर मस्जिद का है, लेकिन सियासत भला इससे अछूती कैसे रह सकती है? क्योंकि धर्म ही तो है जो वोटों की राजनीति में भी दखल रखता है और आस्था को भी मंच देता है। आज तक ब्यूरो।